मुंबई के गांधीवली में विवेकानंद स्कूल में दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। दोस्त की शरारत का शिकार एक छात्र हो गया जब उसे सॉफ्ट ड्रिंक की जगह गलती से हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लिया। दरअसल स्कूल में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर किसी जूनियर छात्र को पिला दिया गया। छात्र की हालत बेहद गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में मुंबई के गांधीवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर अब तक किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की। साउथ ईस्ट दिल्ली में एक पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन के पति पर महिला लैब असिस्टेंट से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। स्कूल की चेयरपर्सन के पति के खिलाफ स्कूल प्रशासन में शिकायत भी की गई है। कोई कार्रवाई न होने पर आरोपी के हौसले और बढ़ गए और उसे महिला से मारपीट की। बीती रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दूध से भरी टेम्पो ने नियंत्रण खोया और डिवाइडर से टकराया। टेम्पो में 800 लीटर दूध सड़क पर बहकर बर्बाद हुआ। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर हुए घायल। दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हजारों रुपए का दूध भी हुआ बर्बाद। बीती रात मुंबई अंधेरी के चौगाला इलाके में 10 से 12 लोगों ने नशे की हालत में एक बेस्ट बस पर हमला किया। बस के ड्राइवर को जमकर पीटा और फिर फरार हो गए। अभिनेत्री जिया की मां राबिया ने एक सीसीटीवी वीडियो पेश किया है। राबिया का दावा है कि वीडियो जिया की मौत के 13 मिनट पहले है। जिया की मां ने यह वीडियो मुंबई पुलिस को मुहैया करवाया है। राबिया को उम्मीद है कि वीडियो से मौत पर अहम सुराग मिल सकते हैं। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास देर रात रसोई गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। क्लीनर को तुरंत निकाल लिया गया, लेकिन ड्राइवर काफी देर तक ट्रक में फंसा रहा। ड्राइवर को काफी मुशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला गया। ड्राइवर और क्लीनर को इलाज के लिए लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ में एक सिपाही का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सिपाही की लाश उसके घर से बाहर ही मिली, जिसके गले में तार के निशान और सिर में चोटें पाई गई। पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात महेश चंद्र रात में घर से नाराज होकर कहीं पर चला गया था। पुलिस मामले को अवैध संबंधों से भी जोड़कर देख रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भालुओं के कहर से लोग परेशान हैं। भालू ने हमला कर एक महिला को घायल कर दिया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कभी 10 साल तक आश्रम में आसाराम की सेवा करने वाले एनआरआई परिवार ने आसाराम पर खुलासे किए हैं। कहा कि सत्संग में आसाराम योग गुरु रामदेव और श्री श्री रविशंकर की निंदा और ओसामा बिन लादेन की तारीफ किया करते थे। कभी आसाराम के भक्त रहे इस एनआरआई परिवार ने यह भी खुलासा किया है कि नारायण साईं ने अपनी प्रेमिका की शादी बेटे से करवा दी। परिवार को सुरक्षा का डर, इसलिए अपनी पहचान छुपाना चाहता है। कोची में 13 दक्षिण भारतीयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी पर कश्मीर में युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देने का गुनाह साबित हुआ है। दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। अस्पताल के लिए स्टाफ ने 15 साल की लड़की को हवस का शिकार बनाया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास जर्मन महिला का शव मिला। साउथ दिल्ली से लापता थी महिला। कालकाजी के एक एनजीओ में काम करती थी ये महिला। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। मंदिरों और घरों में कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक श्रद्धालु माता की आराधना में डूब जाएंगे। इस दौरान 9 दिन तक व्रत किए जाएंगे। गोरखपुर में भी दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लोग आज अपने घरों में कलश स्थापना कर रहे हैं। शहर के सभी मंदिरों में मंत्रोच्चार के साथ देवी पूजन शुरू हो चुका है। नवरात्रि के मौके पर वाराणसी में इंटेलिजेंस का हाई अलर्ट है। मंदिरों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आतंकी हमले का तो अंदेशा नहीं, लेकिन भगदड़ जैसी किसी दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पंजाब में गरबा नाइट्स की धूम मच गई है। अहमदाबाद में अब युवतियां कलरफुल टैटू का भी जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी आज से ही बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा विधिवत शुरू हो जाएगी। चमोली और रुद्रप्रयाग प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि मौसम अभी भी साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी के पहले शौचालय फिर दिवाले वाले बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि मोदी टॉयलेट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी को अब जय श्री राम की बजाय जय जय राम कहना चाहिए। इशारों में उद्धव कह रहे हैं कि अब मोदी जय राम रमेश के रास्ते पर ही चले।
गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि मोदी शौचालय की बात सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को लुभाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से विकास नहीं होता। कैबिनेट ने खुलासा किया है कि गुजरात में हर तीसरा बच्चा अंडरवेट है। रिपोर्ट के बाद से विकास की मिसालें देने वाले बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। कि ये रिपोर्ट गुजरात विधानसभा में पेश की गई है। इससे पहले भी गुजरात में महिलाओं के कुपोषण के बढ़ते मामलों पर मोदी घिर गए थे। गुजरात में कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे में स्वराष्ट्र संगठन को मजबूत करने के लिए काफी मेहनत की है। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर उन्होंने मोदी के खिलाफ सबको एकजुट होने के लिए कहा है। ईश्वर जहां समेत 3 एनकाउंटर के मामलों में आईपीएस ऑफिसर पीपी पांडे से पूछताछ के लिए सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की है। पटना में नवोचाय के बाद अब मोदी ब्रांड के टैटू भी बाजार में खूब धूम मचा रहे हैं। खासकर युवाओं के बीच मोदी टैटू काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम और संदीप राणा को दंगा भड़काने के मामले में जमानत मिली, लेकिन एनएसए के मामले में राहत नहीं। मुजफ्फरनगर जेल शिफ्ट किए गए दोनों नेता। अलग तेलंगाना के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू सोमवार से नई दिल्ली में अनशन करेंगे। नायडू ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही कांग्रेस का भंडाफोड़ किया जाएगा। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि दोनों पार्टियों के बीच हुए गुप्त समझौते में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी शामिल हैं। टीएमसी ने एक बार फिर तेलंगाना को कांग्रेस का चुनावी स्टंट बताते हुए कहा है कि चुनावी फायदे के लिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दों से छेड़खानी ठीक नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी पर अलग तेलंगाना को लेकर सियासत का आरोप लगाया है। राजीव शुक्ला बोले, तेलंगाना पर प्रकाश जावड़ेकर प्राइवेट बिल लाए थे। अलग तेलंगाना के खिलाफ बंद और विरोध प्रदर्शन जारी है। विशाखापट्टनम में भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और सीमांध्र के सभी विधायकों सांसदों से इस्तीफा देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. संपत ने कहा है कि दिल्ली में 1 चरण में होंगे चुनाव। दिल्ली में 4 दिसंबर को पड़ेंगे वोट। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव का ऐलान किया। 25 नवंबर को होगी वोटिंग। राजस्थान में एक ही फेज में होंगे विधानसभा चुनाव। 1 दिसंबर को होगा मतदान। गहलोत की कुर्सी दांव पर। मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. संपत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 11 और 19 नवंबर को वोटिंग। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिजोरम में 1 चरण में चुनाव होंगे। 4 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को 5 राज्यों में वोटों की गिनती की जाएगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता अपनी नापसंद का भी इजहार कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. संपत ने कहा है कि ईवीएम में कोई नहीं का बटन होगा। 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हुई आचार संहिता चुनावी फायदे के किसी तरह के ऐलान पर रहेगी आयोग की नजर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बड़ा और अहम फैक्टर साबित होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद कहा है कि उन्होंने 6000 किलोमीटर की विकास यात्रा की है और उन्हें जीत की पूरी उम्मीद है। सीबीआई नेता डी राजू ने बयान दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव पर भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं। भ्रष्टाचार और गिरती अर्थव्यवस्था भी बड़ा मुद्दा बनेगा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता अपनी नापसंद का भी इजहार कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. संपत ने कहा है कि ईवीएम में कोई नहीं का बटन होगा। 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हुई आचार संहिता चुनावी फायदे के किसी तरह के ऐलान पर रहेगी आयोग की नजर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बड़ा और अहम फैक्टर साबित होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद कहा है कि उन्होंने 6000 किलोमीटर की विकास यात्रा की है और उन्हें जीत की पूरी उम्मीद है। सीबीआई नेता डी राजू ने बयान दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव पर भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं। भ्रष्टाचार और गिरती अर्थव्यवस्था भी बड़ा मुद्दा बनेगा।
तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि लालू को जेल में डालने की साजिश कर पार्टी को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा है कि लालू हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करेंगे। तेजस्वी ने उम्मीद जताई है कि उनके पिता लालू यादव को जमानत जरूर मिलेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के लगाए गए आरोपों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला पहले ही मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में नए सचिवालय का उद्घाटन करेंगी। नीले और सफेद रंग की इस इमारत का नाम नबाना रखा गया है। करनाल के कौटिल्य को हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 लाख का चेक इनाम के तौर पर दिया है। कौटिल्य की स्मरण शक्ति से लोग हैरान हैं। उच्चतम न्यायालय जेट एतिहाद सौदे के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने को आज राजी हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सौदे के केंद्र की मंजूरी खारिज करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ 8 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई करेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने डील खारिज करने की मांग की है। रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बद्रीनाथ का दौरा किया है। बद्रीनाथ और आसपास के इलाकों में आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लाने का वादा किया है। वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान की कस्टम अफसरों की मीटिंग, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को शुरू किए जाने को लेकर दोनों मुल्कों के प्रतिनिधियों ने बैठक की। अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में आरोपी भावेश पटेल को जयपुर में स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। भावेश पटेल 2007 अजमेर ब्लास्ट का आरोपी है। आरुषि मर्डर के इस मामले में तलवार परिवार ने साइंटिफिक टेस्ट की इजाजत मांगी है। कृष्णा राजकुमार और विजय मंडल के नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की साइंटिफिक जांच की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी 7 को सुनवाई। राजौरी में बड़ा हादसा चला। आर्मी ने लावारिस पड़े हैंड ग्रेनेड को डिस्पोज किया। मौका वारदात की तलाशी में जुटी सेना। त्योहारों को देखते हुए वाराणसी पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भीड़ को कंट्रोल करने और दंगे से निपटने की ट्रेनिंग में जुटे वाराणसी पुलिस के जवान। हरकी पौड़ी के हाथी पुल के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 दुकानें राख हो गई हैं। आगजनी की वजह से लाखों का नुकसान स्वाहा। गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस के कहर पर सरकार की लापरवाही के खिलाफ फूटा आम आदमी का गुस्सा। पटना घाट से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च शुरू।